माय फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी हवा बहुत अच्छी, बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और बारिश हो रही है। अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम तो बहुत ही सुहाना है। चलती हूँ थोड़ी देर यहाँ। अभी पहले, इसके पहले मैं उठी थी तो आई थी, टहल के गई थी। अब तो ऐसे आ रही हूँ आप लोगों को भी थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखाना था, नहीं तो मैं तो इसके पहले आके चली भी गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, कितना प्यारा लगता है ना ये मौसम। ना गर्मी बहुत अच्छी लगती है, ना तो ठंडी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही मौसम रहे तो क्या मज़ा है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। सब आएंगे, गर्मी भी आएगी, ठंडी भी। अब तक गर्मी बहुत थी, अब ठंडी आने वाली है। चलो भाई, गर्मी में तो थोड़ा सा व्यवस्था ये रहता है ना कि एसी है, कुछ है, कम से कम ठीक है। ठंडी में तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। कल मैं ये साफ़ की थी और अभी पूरा अच्छी तरह से नहीं साफ़ की हूँ। अभी ये सब साफ़ करना है। चलिए हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिए। चलती हूँ, फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ। अभी चिड़ियों के नमकीन, मेरे अभी हस्बैंड जी आज नहीं उठे हैं तो फिर नमकीन डालें। मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, बरामदा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आप लोग हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए, मैं सुबह सुबह से ही लग गई अपने साफ सफाई में और मैं सोच रही थी ना कि ज्यादा दिन बचे नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ आलस की ना तो फिर मेरा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि और बहुत सारे काम करने हैं और सोमवार या मंगलवार तक मुझे फाइनल करना है, क्योंकि बुधवार को तो पितृ विसर्जन है। और उस दिन तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि 12 प्रकार का खाना उसमें जैसे होता है ना, पितर के दिन बहुत सारे होते हैं, श्राद्ध में किए जाते हैं, बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। वो सब बनाते और वो श्राद्ध करते करते इतना टाइम हो जाता है ना, 12-1 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उसके बाद मुझे पूरी पूजा की, मतलब एक दिन पहले की पूजा जो होती है, नवरात्रि लग जाएगी, तो उसकी तैयारियां करना, पूरा सामान ले आना क्योंकि अभी तो जो मरपक लगा है इसमें कुछ ले नहीं सकते हैं। पूरा जो पूजा की सामग्री है, कलश वगैरह है, सब जब ये कर लेंगे, श्राद्ध कर लेंगे ना, पितृ विसर्जन कर लेंगे, उसके बाद ही जाती हूँ, ले आती हूँ। तो वही 12 बज जाएंगे। उसके बाद फिर निकलना होगा, तो फिर एक बार तो जाती हूँ माता रानी को ले आती हूँ, दूसरी बार उनका सामान पूरा ले आती हूँ, चोली चुनिया, चुंदरी और चोली मतलब वस्त्र जितना होता है सब कुछ, श्रृंगार सब कुछ एक बार वो ले आती हूँ। तो इतना मेरा पूरा टाइम मार्केट ही जाना और ये सब करना हो जाता है। तो बिल्कुल टाइम उस दिन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर ये लगता है सोमवार या मंगलवार तक ये फाइनल ना करूंगी ना तो मेरा सब काम रुक जाएगा। तो इसलिए मैं लग गई ये सब करने में, क्योंकि नहीं तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आलस नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं कर रही हूँ, जब टाइम मिल रहा है ना तब भी। और परसों से ही थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर मुझे जो चीज दिख रहा है ना तो वो मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ मुझे ये, मैं सबसे पहले वहां से बाहर से आई, जीरा पानी पी, उसके बाद मुझे ये दिखा कि ये वाला अलमारी जो है ना, ये अच्छे से साफ कर लेती हूँ, पूरा इसमें से जितना कबाड़ है वो हटा देती हूँ। तो ये यहाँ का सब चीज हटा दिया, बिल्कुल खाली खाली सी अलमारी हो गई। और यहाँ सब जितना सामान है, और ये मेरा ये नीचे वाली अलमारी में सिलाई के लिए रखी हूँ, पूरा जैसे जितना मेरा सिलाई का काम होता है वो रखती हूँ। और फिर आ गई बाथरूम में, ये फ्लावर थे ना, फ्लावर बहुत जैसे 2 नवरात्रि में लगा दी ना, तो फिर कितना भी है, पूजा पाठ जब हो रहे हैं, हवन वगैरह हो रहा है, तो फिर धूप दीप जल रहा है ना, तो इतने धुआं धुआं से जैसे ब्लैक से पड़ गए थे। तो मैं सोची शैम्पू डाल के थोड़ा सा धुल देती हूँ और सही हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आ गई ये बाथरूम में धुलने, सोच रही नहाने जा रही थी, तो फिर मैं ये धुल देती हूँ, धुल के उसके बाद नहा लूंगी। तो इसलिए मैं अगर बाथरूम में आती तो फिर ये लग रहा है कि ये काम कर ही देती हूँ, और सूखने में भी 1-2 दिन लगेगा। और कल शनिवार है ना, तो कल मुझे ये लगाना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसे कल ये लोग भी छुट्टी रहेगी और बच्चों की भी छुट्टी है, स्कूल की भी। तो सोच रहे अकेले तो कोई काम नहीं हो पाता है,
तो फिर मैं इसलिए पूरा अच्छे से जो है जितना साफ सफाई वो भी कर ले रही हूँ। ये पूजा वाला कमरा है, तो पूजा वाला कमरा मैं सोच रही थी कि बिल्कुल साफ कर दूं, ताकि इसमें कल से जो माता रानी की चौकी है ना वो सज जाएगी, क्योंकि अकेले वो नहीं हो पाता है। तो फिर जैसे 2 लोग 3 लोग रहेंगे तभी वो सज पाएगी, अकेले तो मेरे बस की अकेले तो नहीं है। तो इसलिए सफाई में तो यहाँ ये मेरा ये चूड़ी का बॉक्स था, मैं इसमें चूड़ी ही रखती थी, पर इस समय क्या हुआ ना कि इसमें चूहे देखिए कितने कुतरे हुए हैं। तो पूरा ये पता नहीं क्यों इसमें चूहे घुस जाते हैं और पूरा जितना चूड़ी का बॉक्स होता है ना सब कुतुर डालते हैं। तो जो नई चूड़ियां है ना वो मैं अपने जो मेरा कवर्ड है ना मैं उसमें रखने लगी। इसमें जो पुरानी सी चूड़ियां जो शादी वाली चूड़ी थी जो ये सब वो सब पड़ी है इसमें। और नहीं ना तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ चूहे पूरा कुतुर डालते हैं। तो फिर नई वाली दूसरे कवर्ड में रखती हूँ। तो ये देखिए पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जबकि यहाँ कोई कबाड़ भी नहीं है, बस यही एक अलमारी है। इस समय तो नहीं आ रहे हैं, कभी कभार जब आ जाते हैं कभी कभार, नहीं तो जल्दी चूहे की कहीं आने की मेरे घर में कहीं सब जगह से बंद है, कहीं चूहे आने की जगह ही नहीं है। पर कभी कभार जैसे अचानक खुल गया दरवाजा तो वहीं से घुस आते हैं। तो फिर यहाँ मैं जितना चूड़ी थी और जो सही था तो और जितना सामान चूहे कतरे थे वो हटा के ये सब अच्छे से लगा दी इसमें, ये भी साफ हो गया। तो ऐसे ही ये रूम सोच रही थी साफ कर दूं। उसके बाद फिर तब ये पूजा वाला रूम पूरी अच्छी तरह से साफ करके उसके बाद, ताकि कल शनिवार है कल लग जाए माता रानी की चौकी अच्छे से सज जाए। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पूरा साफ कर दी। अब बचा ये पूजा वाली अलमारी, तो पूजा वाली अलमारी में भी जितने कूड़े कबाड़े हैं जितने जो सामान है वो भी इसमें से भी निकाल दूंगी। बहुत सारी चीजें हैं कि जो जैसे नारियल है अगले नवरात्रि का वो भी हमें विसर्जित करना था। जैसे हर नवरात्रि में जो होता है ना वो कराते हैं जगराते, तो फिर उसमें नारियल रखा जाता है, तो वो भी नारियल है। और ऐसे ही बहुत सारी जैसे कलश स्थापना वाला जो नारियल होता है वो ना वो भी मैं रखती हूँ। वो जब इस ये नवरात्रि आते आते मैं वो विसर्जित करती हूँ तो फिर फिर नारियल एक रख लेती हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ। तो इसलिए अभी ये जितना सामान है जो टोकनी में रखने वाला, जैसे इसमें मैं जितना पूजा का सामान होता है जो जरूरत की चीजें होती है ना वो इसमें रख लेती हूँ, ताकि खोजना ना पड़े, इसी में रहे। तो यहाँ ये सिंदूर था तो मैं सोच रही थी दोनों डब्बे में भर दूं सिंदूर। इसमें टीकने वाला में खत्म था, जिसमें मैं टीका लगाती हूँ उसमें सिंदूर खत्म था, तो इसलिए इसमें रख दे रही हूँ। जो जरूरत की चीजें थी इसमें रख ले रही हूँ। और जो ऐसे ही ना सिंदूर मैं लाई थी और रखी नहीं थी और मुझे लगा कि सिंदूर खत्म हो गया, तो आज मैं साफ सफाई कर रही थी तो मुझे मिला ये सिंदूर, तो मैं इसमें भर दी। और ये जो किताबें जितनी है वो है, ये देखिए सारी किताबें, और ये अब काम आएंगी क्योंकि नवरात्रि में सब लोग गज से चालसा करते हैं, वो आरती करते हैं। तो ये और कम से कम 4 से 6-7 लोग रहते हैं ना, सब जैसे बच्चे हैं तो बच्चे बिना लिए नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर ये देखिए हम लोगों ने प्रिंट भी जैसे अपने सादे पेपर पे प्रिंट भी निकाल लिया है, ताकि जैसे आरती की और हर माता रानी की आरती की और गाने की तो प्रिंट भी हमने निकाल के रख लिया है। तो इससे है ना तो फिर एक एक प्रिंट एक एक पेज बच्चे ले लेते हैं तो अपना करते चले जाते हैं। और इस डायरी में मैंने सब कुछ अपना जैसे पूजा की जितनी चीजें है ना इसी में मैं लिख के रखती हूँ। और ये भी खोई थी आज मिल गई, जिसे खोई नहीं रहती दबी किसी चीज में दब जाती है तो नहीं मिलती है। तो ये मैं काफी दिन से खोज रही थी, मुझे क्यों जैसे होता है ना कि कुछ जरूरत की चीजें मैं लिखी रहती हूँ जो कि कभी ना भूलो, और वैसे है तो कितना भी दिमाग में बैठा रहे हो। अब तो खैर इतने दिन से मैं कलश स्थापना कर रही हूँ ना, याद है सब कुछ। पर कभी कभी होता है कि कोई चीज मुझे तो याद है, मैं किसी को कभी कभी जैसे सब लोग नए कलश स्थापना कर रहे हैं तो उनको बताना मुंह से बहुत बड़ी बात हो जाती है, कितना बताओगे। तो ये लगता था ना मैं इसमें पूरा विधि विधान से जितना है लिख के रखती हूँ, तो फिर ये मैं तुरंत खींचती हूँ और फोटो तुरंत उन लोगों के पास भेज देती हूँ, मेरा ये रहता है। तो मैं इसलिए मैं इसमें लिख के पूरा अच्छी तरह से रख ली थी। तो फिर मैं अगर कोई पूछता है ना तो मैं तुरंत फोटो भेज देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं बताऊं सबको क्या कैसे। तो फिर इसलिए और मुझे तो ध्यान रहता है मुझे क्या लेना है मार्केट से भी और क्या करना है पूरा याद रहता है, मुझे तो देखने की नहीं जरूरत है। पर डायरी में ये बनाई रहती हूँ एक पूजा के लिए। ये 2 नारियल मेरे नवरात्रि के हैं, ये दोनों विसर्जित करना है तो ये मैं इस झोले में रख ले रही हूँ। जितना विसर्जन का सामान है ना मैं इसमें रख ले रही हूँ। और जितना सामान वैसे था सब कुछ
में, और जितना विसर्जन का सामान ये झोले में रख ली, और जो अच्छा वाला सामान था सब अलमारी में कम हो जाता है। बस ऐसे ही होता है ना कि जैसे हर दो नवरात्रि का मैं इसमें रख के रखती हूँ, इसी बार मैं विसर्जन करती हूँ। तो अगले नवरात्र शारदीय नवरात्रि की भी थी, और इसमें जो चैत वाली नवरात्रि थी वो भी नारियल, दोनों नारियल मैं रख दे रही हूँ विसर्जन के लिए। ये देखिए पीतल का जितना बर्तन था वो मैं मुझे धुलना है, पर देखिए आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, देखिए कल धुल सकती हूँ तो धुलूंगी। जितने मेरी जोत हैं, बहुत सारे जोत ही काफी हो जाते हैं, तो वो सब मैं अब कल धुलूंगी। आज तो मेरे पास समय नहीं लग रहा है, टाइम है, बहुत ज्यादा भी काम करना है। तो एक ही अलमारी देखिए अब तक साफ हो पाई थी, इतना सामान था उस अलमारी पे। अभी ये बीच वाली है, और जो भगवान जी वाली अलमारी है मैं एक दिन पहले ही साफ करूंगी, अभी नहीं करूंगी। उसमें पेपर क्योंकि इसमें पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो पेपर बदलूंगी तो वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। तो फिर मैं इसलिए जब दाई बाबा को विदा कर लूंगी ना, तब ये जो भगवान जी वाले पेपर हैं इनका बदल के दूसरा पेपर और फिर से सबका वस्त्र, नया वस्त्र पहनाऊंगी। तो ये सब मैं जब अब ये श्राद्ध वो कर लूंगी, जब पितृपक्ष वो कर लूंगी ना, वो जब पितृ विसर्जन कर लूंगी, उसके बाद यहाँ भगवान जी का जितना वस्त्र है सब कुछ बदलूंगी, चेंज करूंगी, पेपर भी चेंज करूंगी, ये सब बाद में करूंगी। ये अलमारियां दोनों साफ कर ले रही हूँ, ताकि क्योंकि ये जो सामान पूजा पाठ का आएगा यहाँ रखा जाएगा, और अभी तो कुछ नहीं आएगा फिलहाल। अभी तो ये साफ करके और केवल सिर्फ और सिर्फ पंडाल सजेगा और कुछ भी नहीं होगा। जो चौकी हम लोगों की माता रानी की सजती है वही सजेगी और कुछ नहीं होगी। तो फिर ये देखिए यहाँ पूरा अच्छी तरह से साफ कर ले रही हूँ, और यहाँ मैं वॉलपेपर बिछा लगा रखी हूँ ना, तो मुझे बस क्या होता है कि हल्के हाथों से ये रगड़ना होता है, थोड़ा सा गीला करके कपड़ा ये मैं रगड़ देती हूँ, छूट जाता है। और यहाँ पेपर मुझे नहीं चेंज करना है, वॉलपेपर सब पे अलमारियों पे मैंने वॉलपेपर लगाया है, तो ज्यादा मेहनत नहीं है, बस तुरंत सामान हटा के बस पोंछना पोंछना रह गया है और सब कुछ हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ ये कर दे रही हूँ। तो यहाँ ये मेरी पूजा की अलमारी भी लगभग पूरा साफ हो गया है, बस ये सेट करना है। अभी तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ क्योंकि सामान इतना ज्यादा है ना, चौकी का भी सामान और जो सजावटी का सामान लाई हूँ वो सब है, तो फिर मैं इसी अलमारी पे साफ करके इसी पे पूरा रख दे रही हूँ। और जब पूरे जगह सेट हो जाएगा सामान, तो जहाँ का तहाँ, जहाँ जो रखने वाला है वो वहां रख दूंगी। ये चुनरी मैं पहले ही इसमें मरपक के पहले ये चुनरी मंगा ली थी, ये नई है, माता रानी की चुनरी थी, तो मुझे देखना था कि कितनी बड़ी है। तो थोड़ा एक जगह मिलती है मेरे सिस्टर के यहाँ कुछ सस्ती, तो वहां से मैं मंगाई थी वही देखने के लिए। और ये जो बैग मैं ली हूँ ना, इसमें पूरा कान्हा जी का गहना है और जितना मुकुट गहना ये सब मैं इसमें रखती हूँ। तो अलग से उनका जितना गहना ज्वेलरी है मैं इसी में रखती हूँ, ये वाले बैग में। तो फिर उसमें मैं थोड़ा और कुछ था तो वो मैं रख के उसके बाद पूरा एक जगह रख दी। तो ऐसे रहता है ना कि जब मुकुट की मुझे जरूरत हुई, कुछ भी चेंज करना हुआ तो वो चेंज कर दूंगी। ये मटका मेरी बिटिया रानी ने कलर किया था, ये मैं पता है जो अभी दिखाती हूँ लगाऊंगी, उसी में लगाऊंगी। ये कान्हा जी का जब वो था ना कृष्ण जन्माष्टमी, तभी ये मटका मेरी बिटिया रानी तैयार की थी वहां रखने के लिए। तो फिर अब भी काम दे जाएगा माता रानी को, उसमें भी पंडाल में भी काम दे जाएगा ये मटका। तो फिर यहाँ पूरा ये सब रख दी, और अब चलती हूँ देखती हूँ। और यहाँ पूरा साफ सफाई भी करना था, साफ सफाई कर ही रही थी, तब से मेरा एक पार्सल आ गया। और पार्सल बहुत ही अच्छा, देखती हूँ क्या है कैसा है। और मैं तो अच्छा ही देख के मंगाई थी कि मुझे कुछ करना है वीडियो, तो थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे आया था दिमाग में मेरे कि मैं अलग तरीके से कुछ वीडियो बनाऊं। उसके लिए मैं ये साड़ी मंगाई हुई थी। तो ये देखिए ये साड़ी जैसे मतलब दिख रही थी वैसे ही सेम आई है मुझे साड़ी, ये बहुत ही अच्छी लगी। जबकि ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, 400 प्राइस है, 400 के हिसाब से साड़ी बहुत ही अच्छी आई थी। और मुझे नवरात्रि में माता रानी का कुछ वीडियो बनाना है, तो उसके लिए मैं मंगाई थी ये कलर की साड़ी, और रेड और व्हाइट। तो मेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी आई, तो देख के दिल खुश हो गया कि साड़ी बहुत अच्छी आई। तो यहाँ अब पूरे तरह से पूरी कमरा बिल्कुल खाली हो गया था, बस यहाँ जाले जो थे वो निकाल के अब बस झाड़ू लगाना था, यही काम करना था। और एक अलमारी पे जो ऊपर था वही वो निकालना था, बस यही दो तीन काम करना था, नहीं तो और सब मेरे हो गए थे। तो फिर
तो यहाँ ये करके उसके बाद बस ये अलमारी पे ये देखिए यहाँ भी चूड़ियां मैंने रख रखी है। तो यहाँ जो से डेली वाली चूड़ी है और ये सब रखी हूँ। तो ये देखिए बहुत सारी चूड़ियां थी, तो मैं यहाँ से भी ऊपर टाड़ पे शिफ्ट करते जा रही हूँ। यहाँ पूरा साफ सफाई करके उसके बाद ये चूड़ियों को फिर इसी अपने जगह इन्हीं के जगह रख दूंगी, जहाँ रखी हुई है वहीं रख दूंगी। तो यहाँ पेपर मुझे चेंज करना था, तो पेपर चेंज करके और उसके बाद यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा के जो जाले वगैरह हैं सब निकाल के उसके बाद एक एक कोना में साफ करती हूँ। ऐसा नहीं है पूरा एक। और मैं पता है इसमें ये दोनों मेरी बहन और भाई दोनों लड़ने लगे और उसमें मेरी एकदम बिल्कुल गिरते गिरते बची। अगर गिर जाती ना तो आज साफ सफाई का तो कुछ भी नहीं, और बहुत तेज चोट लगती क्योंकि ये टाइल्स पे और कुर्सी से अगर गिरती ना, वैसे भी ये टाइल्स इतना ज्यादा सरकती है कि पूछो ना। अगर चेयर पे चढ़ जाओ तो वो सरकती रहती है। उसमें लोग हंसी मजाक कर रहे थे और मैं बच गई गिरते गिरते, नहीं तो बहुत तेज मुझे आज लगता। तो यहाँ फिर से एक नया पार्सल आ गया और आज तो भरमार थे पार्सल के ही। मैं काम भी कर रही थी और पार्सल और देख देख के और खुश हो रही थी। आज यहाँ मैं ब्लाउज मंगाई, ये देखिए ब्लाउज भी जैसे मैंने मंगाया था, जैसे सोचा था वैसे ही आया, बिल्कुल सेम जैसे मैं सोच के मंगाई थी वैसे ही आया। मुझे ये ब्लाउज इस समय बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मुझे वो था कि मैं मंगाऊं तो और मंगाऊं। बहुत प्यारा आया भी, कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो मेरी एक दो साड़ी इस कलर की थी और ब्लाउज नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने मंगाया है ब्लाउज और पहन के कभी बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ वो वाला पूजा वाला रूम तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है। तो फिर वहां से आ गई ये इनका कंप्यूटर वाला रूम है, जैसे लोग जो बनाते हैं रिपोर्ट वगैरह वो वाला रूम है। तो फिर इनका ये वाला भी रूम मैं सोच रही थी साफ कर दूं। बहुत ज्यादा तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता, कागज पर जितना था सरिया के रख के पूरा ये जितना मेज वगैरह है सब साफ सुथरा कर दिया। और ये अच्छे से जो जाले लगे हुए हैं अच्छे से सब कुछ पोंछ के, और हर चीज जिस एक भी कूड़ा कबाड़ा ना रहे घर में, इतना कोशिश करती हूँ कि हर घर का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ना छोड़ती हूँ अपने से, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, एक भी कोना नहीं छूटता मेरा। तो यही, और जबकि पूरा दिन हम दोनों बहनें लगी रहे हैं तब भी 2 ही रूम साफ हो पाया। और जबकि कब से सुबह से ही, सुबह में दिखाई थी ना वीडियो में, पहले 5 बजे से ही लगी साफ सफाई करने में, तब भी मेरा अभी तक में सिर्फ 2 रूम हो पाया। पर ये है ना कि अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, एक भी कोना नहीं छूटता मेरा। तो इस तरह से अगर साफ सफाई करती हूँ ना तो फिर वो लगेगा ही टाइम, काफी टाइम लग जाता है। तो फिर इस तरह से मैं यहाँ पूरा अच्छे से साफ कर दी। ये 2 रूम साफ हो गया है। और अब जो कल देखती हूँ क्या क्या होता है। कल शनिवार है, कल बच्चे भी रहेंगे और सब लोग घर पे रहेंगे, तो कल देखती हूँ जितना हो पाएगा उतना करूंगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।